24 न्यूज के साथ मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं अली आरिफ। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि पीटीआई मुबैना गैर मुल्की फंडिंग केस की समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। पीटीआई अकाउंट्स की जांच पड़ताल के लिए कायम स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट पेश कर दी गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिपोर्ट की कॉपियां तमाम फ्रीकैन को देने का हुक्म भी दे दिया। पीटीआई मुबैना गैर मुल्की फंडिंग केस की समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। इस समाअत का अहवाल जानते हैं, उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान खान, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो फॉरेन फंडिंग केस है उसकी समाअत हुई है। दोनों फ्रीकैन जो है वो आज पेश हुए हैं, जबकि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सिकंदर सुल्तान राजा उनकी सरबराही में इस केस की समाअत हुई है। जबकि स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट जो है वो पेश की गई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस मौके पर कहा है कि बताया आगे क्या करें, जबकि वकील एस अकबर बाबर ने कहा है कि कमीशन करार दे चुका है कि रिपोर्ट आने पर फ्रीकैन से जवाब मांगे जाएंगे। जबकि पीटीआई के वकील ने कहा है कि मुनासिब होगा कि कमीशन के अपने फैसले तक रिपोर्ट पब्लिक ना की जाए। जबकि आज की इस कार्रवाई के दौरान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील थे शाखावर, उन्होंने एक बार फिर ये अपील की है स्क्रूटनी कमेटी आई है उसको पब्लिक ना किया जाए। शाखावर ने जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर से जो है वो मुतालबा किया कि जो अदालत है वो ऑर्डर करे कि इस कॉपी को जो है वो पब्लिक ना किया जाए, इस पर रिपोर्ट ना किया जाए। फिर पीटीआई के अकाउंट की जांच पड़ताल के लिए कायम स्क्रूटनी कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसके मुताबिक जब सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा है कि रिपोर्ट आ चुकी है, इस पर हमें फैसला करना है। जबकि वकील जो है उन्होंने कहा है कि हमें स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट और मुआवन फराहम किया जाए। जबकि ये रिपोर्ट सिर्फ फ्रीकैन के लिए है, रिपोर्ट फ्रीकैन को दी जाए, हम अपने कमेंट देंगे, इस रिपोर्ट को उस वक्त तक पब्लिक ना किया जाए। ये पीटीआई के वकील शाखावर ने जो है वो किया। जबकि मेंबर कमीशन ने कहा है कि ये तो इन कैमरा नहीं है। जबकि हुकूमती वकील ने कहा है कि हम वजाहत जमा करा देंगे, इसके बाद बेशक इलेक्शन कमीशन रिपोर्ट को ओपन कर दें। क्योंकि पीटीआई के वकील शाखावर ने मजीद कहा कि रिपोर्ट को उस वक्त तक कॉन्फिडेंशियल रखा जाए, दीगर जमातों के अकाउंट्स की स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल हो जाने दे। वो रिपोर्ट्स भी अपनी बहरहाल में है, इसको बाद सबको इकट्ठे देखेंगे। जबकि सब रिपोर्ट्स को कैसे इकट्ठा कर सकते, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस मौके पर तमाम फ्रीकैन को जो है वो कापियां फराहम की। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 हफ्तों का मजीद वक्त दिया अगली समाअत के लिए, जिस पर अदालत ने 2 हफ्तों के लिए समाअत मुकम्मल जो है वो मुलतवी कर दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका उस्मान। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस के दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर ने कहा है कि ये केस पाकिस्तान की बका का केस है। केस पर बरवक्त कार्रवाई होती तो मुल्क की ये हालत ना होती। 28 बैंक अकाउंट्स हमसे छुपाए गए। इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। स्क्रूटनी कमेटी 29 माह बाद नाकाम हो जाए तो क्या इसका कायम रहना बनता है? कमेटी ने एक ऑर्डर पास किया कि आप ये 10 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो हैं ये जमा कराएं। जाहिर है पीटीआई ने नहीं जमा कराए, जिनमें तमाम बैनुल अक़वामी अकाउंट्स, तमाम पाकिस्तान के अंदर अकाउंट्स। आज तक वो ऑर्डर कंप्लाई नहीं हुआ, क्योंकि एक भी बैनुल अक़वामी अकाउंट आज तक पीटीआई ने जमा नहीं कराया, जबकि 6 की हम निशानदेही की है, जिसको तस्लीम करते हैं। 28 बैंक अकाउंट स्टेट बैंक के तवसत से तमाम बैंकों के जरिए इलेक्शन कमीशन में जमा हो गए। ये वो अकाउंट्स हैं जो आज तक हमसे छुपाए गए हैं। जब एक स्क्रूटनी कमेटी 28-29 महीने बाद मुकम्मल तौर पे नाकाम हो जाए इलेक्शन कमीशन के अपने ऑर्डर के मुताबिक, तो फिर क्या उसका कायम रहना बनता था? चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो मौजूदा हैं इनके दस्तखतों से, जिसमें उन्होंने अपनी स्क्रूटनी कमेटी की पहली रिपोर्ट को रबिश कर दिया। लीग रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है कि फॉरेन फंडिंग केस ने पीटीआई की शफाफियत का मेकअप धो दिया। मुस्लिम लीग नून ने कोई अकाउंट्स इलेक्शन कमीशन से नहीं छुपाया। इमरान खान केस रुकवाने के लिए हीले बहाने करते हैं। इमरान खान ने ईमानदारी का लबादा ओढ़कर पाकिस्तानियों को लूटा है। इमरान खान ने शुगर माफिया, आटा माफिया, फर्नेस ऑयल, स्टॉक मार्केट और फॉरेन करेंसी माफिया को पाला। जो ईमानदारी का मेकअप इमरान नियाजी ने और पीटीआई ने अपने चेहरे पे सजाया हुआ है, फॉरेन फंडिंग केस ने उस मेकअप को धो के रख दिया है। मुस्लिम लीग नून ने कोई फॉरेन फंडिंग केसेस या अकाउंट्स इलेक्शन कमीशन से नहीं छुपाए। 2 दर्जन से ज्यादा पीटीआई के ऐसे अकाउंट्स दरियाफ्त हुए जिनका इलेक्शन कमीशन में हिसाब नहीं दिया गया था, और उस वक्त से पीटीआई और इमरान नियाजी साहब जो पूरे पाकिस्तान में मिस्टर क्लीन बनते हैं, शफाफियत के चैंपियन बनते हैं, वो फॉरेन फंडिंग केस की समाअत को रुकवाने के लिए मुख्तलिफ हीले बहाने तलाश करते रहे हैं।
वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं कि तहरीक इंसाफ ने शफाफ तरीके से पैसा इकट्ठा किया, इंसाफ का पैमाना एक होना चाहिए। हमने हमेशा इलेक्शन कमीशन से ताउन किया। पीपल्स पार्टी और नून लीग के लिए भी स्क्रूटनी कमेटी बन चुकी है। वफाकी वज़ीर असद उमर ने मज़ीद क्या कहा, आइए देखते हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के लिए भी स्क्रूटनी कमेटीज बन चुकी हैं। हम ये चाहते हैं कि कानून के तकाजे पूरे होते हुए तमाम तीनों जो स्क्रूटनी कमेटी हैं उनकी रिपोर्ट्स जो हैं उसको फिल फॉर मुरतब किया जाए। फंडिंग की रिपोर्ट्स जो हैं वो सारी कौम के सामने रखी जाएंगी और इलेक्शन कमीशन के सामने रखी जाएंगी, तो सारी कौम देखेगी कि सबसे ज़्यादा शफाफ तरीके से पैसा इकट्ठा किया तहरीक इंसाफ ने, लेकिन सबके लिए यकसा आइन के मुताबिक किसी दो मिलते जुलते अशखास या इदारों को दो जावियों से नहीं देखा जा सकता। पैमाना इंसाफ का एक होना चाहिए, उसके साथ हम खड़े हैं। बिल्कुल इलेक्शन कमीशन के साथ पहले भी हमने कोऑपरेट किया, आगे भी करने को तैयार है। माली साल 2020-21 में प्रॉपर्टी के लेन देन से विद होल्डिंग टैक्स वसूली में 98% का रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। माली साल 2020-21 में प्रॉपर्टी के लेन देन पर विद होल्डिंग टैक्स 61 अरब रुपए इकट्ठे किए गए हैं। वजूहात जानते हैं अशरफ खान से। अशरफ खान, बताइएगा। जी, कोरोना वायरस के लॉकडाउन खत्म होने के बाद जो है माली साल 2020-21 में प्रॉपर्टी के लेन देन पर टैक्स वसूली में इजाफा हुआ है और 2021 में जो देखा जाए कि प्रॉपर्टी के लेन देन से विद होल्डिंग टैक्स की मदद 98% का नुमाया इजाफा हुआ है, जो कि माली साल 2019-20 में जो है सिर्फ 30 अरब 77 करोड़ रुपए थे, तो जिसमें 61 अरब रुपए की वसूली हुई। और देखा जाए कि यहाँ माली साल 2020 में प्रॉपर्टी में जो इजाफा हुआ है उसकी अहम वजह कोरोना वायरस की पाबंदियां उठाना है और साथ ही इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत जो माली साल 2020-21 में प्रॉपर्टी की फरोख्त पर विद होल्डिंग टैक्स 76% इजाफे से 7 अरब रुपए तक पहुंच गई, और जबकि माली साल 2020-21 में प्रॉपर्टी की खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स 105% इजाफे से 49 अरब रुपए इकट्ठे की गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मलिका कौसार मरी में शुरू होने वाली बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। मरी के पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली है। खूबसूरत वादियों के नज़ारे मजीद दिलफरेब हो गए। सयाहों ने भी मरी का रुख किया हुआ है। मरी का मौसम कैसा है, हैदर अली से जानते हैं। हैदर, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं जीपीए चौक में मौजूद हूँ और लाइव बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है। मलका कौसार के पहाड़ों ने सफ़ेद चांदी ओढ़ ली है। इस वक्त मेरे साथ एक सियाह फैमिली मौजूद है, आइए इनसे जानते। फजर के बाद से ये बर्फ शुरू है माशाल्लाह, और ये अल्हम्दुलिल्लाह इसने सफ़ेद चादर ओढ़ ली है पूरी वादी ने। तो आपको यहाँ पे कोई परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ा? परेशानी का आपको पता तो है, फिर यहाँ पे जो जब ऐसा मौसम होता है तो फिर होटल्स के भी जो है वो भी एक्सपेंसिव हो जाते हैं होटल्स, लेकिन फिर भी लोग ये चीज़ नहीं नोट करते। लोग एंजॉय करने के लिए आते हैं, फिर उसके लिए पैसे, और लाहौरियों आपको पता है उनको एंजॉय के लिए पैसे जितने भी देने पड़े वो चीज़ को नहीं फील करते, वो कहते बस एंजॉय करती हैं हम लोगों ने। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि ये यहाँ पर खूब भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। महकमा हाईवे की जानिब से सड़कों से बर्फ़ हटाने का काम भी जारी है और इस वक्त मरी की सड़कों पर फिसलन है। आप मरी से आने वाले सियाह गाड़ी इंतहाई एहतियात से ड्राइव करें, हो सके तो गाड़ी के टायरों पर 2 चैन का इस्तेमाल करें और अपने साथ गर्म मलबूसात ज़रूर रखें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हैदर। वादी नीलम में बारिश और बलाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। सियाहती मकामात उड़ंकेल, शारदा, अपर नीलम समेत दीगर मकामात पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मजीद बताने वादी नीलम से हमारे नुमाइंदे अशफाक अब्बासी। अशफाक, बताएगा। जी बिल्कुल, चंद रोज़ के वक्फे के बाद वादी नीलम में एक बार फिर बारिश और बलाई इलाकों में बर्फ़बारी का सिलसिला शुरू हो गया है। सियाती मकामात अड़ंकेल, शारदा, केरन, अपर नीलम समेत दीगर इलाकों में बर्फ़बारी हो रही है और वहाँ पर पाकिस्तान और दीगर इलाकों से आए हुए सयाहों की एक बड़ी तादाद भी मौजूद है जो मौसम को एंजॉय करने के लिए वादी नीलम पहुँचे हैं। दूसरी जानब बलाई वादी नीलम के इलाके ताउबाट, हलमत, सरदारी समेत दीगर जो बलाई इलाके हैं वहाँ की रास्ता सड़कें अब तक बंद हैं। वहाँ के आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मरीज़ों को कंधों पर उठाकर अस्पताल तक पहुँचाया जा रहा है। गुज़श्ता रात से शुरू होने वाला बारिश और बर्फ़बारी का सिलसिला 1 हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर नीलम ने रेस्क्यू 1122 सिविल डिफेंस और महकमा शहरात को अलर्ट कर दिया है कि वो किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए अपनी टीमों को हर वक्त तैयार रखें। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। कोटली आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला सुबह से जारी है, जिससे सर्दी में भी इजाफा हो गया है। बारिश के साथ बिजली की फराहमी भी बंद हो गई है। उधर आज़ाद कश्मीर के बलाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है। मौसम का मजीद अहवाल जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नदीम चौधरी से। मोहम्मद नदीम, बताइएगा।
जी बिल्कुल, कोटली आज़ाद कश्मीर के अगर मौसम की बात की जाए तो कोटली आज़ाद कश्मीर में गुज़श्ता 2 से 3 रोज़ हो गए हैं सर्द और ठंडी हवाएं चल रही थी, जिसके बाद सर्दी की शिद्दत में पहले से ही इजाफा था। मगर गुज़श्ता रोज़ से ही आसमान के ऊपर जो बादल थे उन्होंने अपने डेरे जमाए हुए थे और आज सुबह सवेरे से जो बारिश बरसने का सिलसिला है वो आज़ाद कश्मीर और बिलखसूस कोटली के तमाम इलाकों में जारी है। इस वक्त भी आप देख सकते हैं जो बारिश बरसने का सिलसिला है वो जारी है। इस सर्दी के मौसम में और बारिश के मौसम में जो शहरी हैं वो घरों में मैसूर होकर रह गए हैं और ऐसे में सर्दी की शिद्दत से बचने के लिए शहरी आग का इस्तेमाल कर रही हैं। दूसरी जानब महकमा मौसमियात की जानब से ये कहा जा रहा है कि बारिश का जो सिलसिला है मज़ीद जुमे और हफ्ते के रोज़ तक जारी रहेगा और बलाई इलाकों में बर्फ़बारी का भी सिलसिला जारी रहेगा, जिसके बायस जो बलाई इलाके हैं वहाँ पर बर्फ़बारी और लैंडस्लाइडिंग की वजह से जो राब्ता सड़कें हैं वो भी बंद हो जाती हैं, जिसके बायस शहरी को मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और दूसरी जानब आज सुबह जब बारिश का सिलसिला शुरू हुआ तो उसके साथ साथ जो बिजली की फराहमी है वो भी मुअत्तल हो चुकी है, जिसके बायस अभी तक बिजली की बहाली नहीं हो सकी। शहरियों को इस वजह से भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। रावलाकोट शहर में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। आपको बताएं कि रावलाकोट लस्टना के मकाम पर बर्फबारी से जिला बाग और हवेली का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता है। रावलाकोट के नवाही जिला बाग, हवेली और सिंधनहोती में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। रावलाकोट से आपको खबर दे रहे हैं जहां पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। इस्लामाबाद रावलपिंडी में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशगोई भी कर दी है। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदा रोजीना अली से। रोजीना, बताइएगा क्या पेशगोई की गई है और मौसम कैसा है अभी? जी बिल्कुल, शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में बादलों का बसेरा है। रात भर से बारिश का सिलसिला जारी है। कभी बूंदाबांदी तो कभी मूसलाधार बारिश ने शहर इक़्तिदार पर अपना पहरा लगा रखा है। जुड़वा शहर रावलपिंडी इस्लामाबाद में बारिश के बाद मौसम भी मज़ीद सर्द हो चुका है। सभी को इंतज़ार था भीगे जनवरी का। जनवरी अब जब जनवरी भीग रहा है तो सभी को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। महकमा मौसमियात ने पेशगोई भी की है कि आज दिन भर रावलपिंडी इस्लामाबाद में मतला अबरालूद रहेगा। बहुत अच्छी बारिश की तवक्को की जा रही है और जुड़वा शहरों समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में भी अच्छी बारिश की तवक्को की जा रही है। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के भी बेशतर अजला बादलों की लपेट में रहेंगे, वहाँ पर भी अच्छी बारिश की तवक्को है। इस्लामाबाद का तो खैर मौसम भीगा भीगा बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। नज़ारे बहुत ज़्यादा खिल उठे हैं, बहुत सुहाना मौसम हो चुका है। ठंड के बावजूद हम इस्लामाबाद वाले शहर इक़्तिदार के मौसम का खूब मज़ा ले रहे हैं। जी ठीक है रोजीना, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में मौसम सरमा की पहली बारिश से मौसम के तेवर ही बदल गए। मौसम सर्द हो गया, फ़ज़ाई आलूदगी छट गई। मौजूदा स्पेल कुछ रोज़ पंजाब में बारिशें बरसाएगा। महकमा मौसमियात का मौसम के हवाले से मज़ीद क्या बताना है, सादिया खान से जानते हैं। सादिया खान, बताइएगा ये स्पेल कब तक रहेगा? जी हाँ, लाहौरियों ने सुख का सांस लिया है क्योंकि मौसम सरमा की पहली बारिश ने जहां पर फ़ज़ाई आलूदगी कम की है वहीं पर लाहौर की फ़ज़ा को साफ करने के साथ साथ दर्जा हरारत में भी कमी वाक़ई हुई है। आज भी लाहौर जो है वो बादलों के बसेरे में रहेगा, बादल छाए रहेंगे और इसी तरह दर्जा हरारत जो खासकर दिन के औकात का है वो 16 तक जाने का इम्कान है। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करते हैं तो नवंबर के आगाज़ के साथ ही खासकर जो है वो लाहौरी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो था वो 300 से तजावज़ करता रहा, लेकिन आज जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स 160 रिकॉर्ड किया गया है। अच्छी खबर खासकर पंजाब और लाहौर के वासियों के लिए यह है कि महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर में पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की नवीं सुनाई जा रही। कहा यह जा रहा है कि कल खासकर लाहौर में तेज हवाओं के साथ अच्छी बारिश होगी और जो मौजूदा स्पेल शुमाल मगरबी हवाओं के साथ पंजाब में दाखिल हुआ है, लाहौर में दाखिल हुआ है, वो 3 से 4 रोज क्याम करेगा और वक्फे से बारिश का बायस बनेगा। लाहौरियों की बड़ी तादाद ने इस मौसम से का मजा लेने के लिए बाहर निकले और खासकर बादल हैं और फूल पौधे जो हैं वो भी निखर गए हैं और इस तरह से दर्जा हरारत में भी कमी वाक़ई है और कल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बारिश होगी जिससे न सिर्फ शहरियों की सेहत पर अच्छे असरात मुरतब होंगे, इसके साथ साथ फ़ज़ाई आलूदगी के मामला भी कम होंगे। जी ठीक है सादिया, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में सुबह से ही सुरमई बादलों ने डेरे डाल रखे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में कल सुबह से तेज बारिश का इम्कान है। बारिश का सिलसिला 7 जनवरी तक जारी रहेगा। हमारे नुमाइंदे दानियाल सिद्दीकी चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के हमराही मौजूद हैं,
उनसे मजीद जानते हैं। दानियाल, क्या कहना है उनका? बिल्कुल, आज का मौसम शहर कायद के लोगों के लिए किसी भी नेमत से कम नहीं है। आज सुबह से ही ठंडी हवाएं शहर के अंदर जारी हैं। सुरमई बादलों ने आसमान पर डेरे जमाए रखे हैं। इस वक्त शहर का मौसम इंतहाई खुशगवार है। हमारे साथ चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। देखिए, शाम लेट इवनिंग और या रात में इम्कान है हल्की बारिश का, फिर हल्की और फिर बाद में लेट नाइट बतदरीज मॉडरेट और फिर हैवी स्पेल भी हो सकता है अर्ली सुबह में ख़ासकर। तो आज भी इम्कान है रात में, और फिर कल दिन में भी है वक्फे से, कभी हल्की कभी दरमियानी, और किसी वक्त थोड़ी देर के लिए किसी जगह पे तेज़ स्पेल भी हो सकता है। तो ये सिलसिला 7 की सुबह तक रहेगा वक्फे से। सरदार सरफराज साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, उनका यही कहना है कि अगले 3 रोज़ तक और आज से भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर हल्की बूंदाबांदी का और फिर कहीं तेज़ बारिश का इम्कान जो है इन्होंने बताया है कि हो सकता है। और 7 जनवरी के बाद का ये कहना है कि मुमकिन तौर पर शहर का दर्जा हरारत जो है वो तदरीज उसमें अंदर इजाफा होगा और सर्दी की शिद्दत के अंदर भी नुमाया इजाफा देखने में आएगा। जी ठीक है दानियाल, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। बारिशों के पेश नज़र वाटर बोर्ड में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। अफसरान और अमले और मशीनरी समेत तैयार रहने के अहकाम जारी किए गए हैं। मोहम्मद कामरान से तफसीला जानते हैं। कामरान, बताइएगा क्या हिदायत जारी की गई हैं? जी बिल्कुल, कराची में बारिशों के पेश नज़र वाटर बोर्ड ने एमरजेंसी बाकायदा तौर पर नाफिज कर दी है और अफसरान को अमला और मशीनरी समेत तैयार रहने के अहकाम बाकायदा तौर पर जारी कर दिए गए हैं। एमडी वाटर बोर्ड की जानिब से ये हिदायत दी गई हैं कि जो अहम शाहराएँ हैं, नशीबी इलाके हैं, उसमें डी वाटरिंग पंप समेत जो दीगर मशीनरी है उसको फौरी तौर पर उन जगहों तक पहुँचा दी जाए, जबकि जेनेटिंग सेक्शन और रोडिंग और सेवर क्लीनिंग मशीनों और डी वाटरिंग पंप जो हैं उनको भी तैयार रखने के हवाले से हिदायत दी हैं। वाटर बोर्ड जो एमडी हैं उनकी जानिब से कहा गया है कि तमाम अजला के जो सुपरिटेंडिंग जो इंजीनियर होंगे वो मातहत अफसरान और अमले के साथ अपने मुतल्लिका डिवीजन में मौजूद रहेंगे और तमाम चीफ इंजीनियर, मुतल्लिका सुपरिटेंडिंग और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स की जो कारकर्दगी है वो उनकी निगरानी करेंगे, जबकि फरामी व निकासी आपके जो पंपिंग स्टेशन है उनको बिजली की जो अदम फरामी की सूरत में जनरेटर्स जो हैं उनकी मदद से उनको रवा दवा रखा जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सुप्रीम कोर्ट में नेशनल फूड सिक्योरिटी के मुलाजिम का केस। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद केस की तैयारी करके ना आने पर डिप्टी अटॉर्नी जनरल पर बरहम हो गए। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को नए डिप्टी अटॉर्नी का बंदोबस्त करने का हुक्म दे दिया। इसी वजह से मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे अमानत गशकोरी हमारे साथ मौजूद है। अमानत, बताइएगा, तैयारी नहीं की गई थी, अब नए अटॉर्नी जनरल का हुक्म दे दिया गया है? जी, सुप्रीम कोर्ट में जो नेशनल फूड सिक्योरिटी के मुलाजिम थे जिनकी मुलाजमत से मुतालिक केस था, केस की समाअत में डिप्टी अटॉर्नी जनरल खालिद गर्देवी जो हैं उन्होंने वो पेश हुए हैं, नायाब गर्देवी, जबकि उन्होंने तैयारी नहीं की थी, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है वो बरहम हो गए और उन्होंने अटॉर्नी जनरल से हुक्मनामे में ये लिखवाया है कि अटॉर्नी जनरल नए डिप्टी अटॉर्नी जनरल का बंदोबस्त करें और नए डिप्टी अटॉर्नी जनरल जो हैं वो अदालत की मुआवनत करें, क्योंकि नायाब गर्देवी जो है वो अदालत की मुआवनत करने से कासिर हैं। अदालत ने कहा कि डिप्टी अटॉर्नी जनरल अदालत की मुआवनत के अहल ही नहीं है, इसलिए बगैर तैयारी के अदालत आए हैं। अटॉर्नी जनरल जो है वो अदालती मुआवनत के लिए नए डिप्टी अटॉर्नी जनरल का बंदोबस्त करें। ताहम उन्होंने मोहलत मांगी नायाब गर्देवी ने कि मुझे कुछ वक्त दे दिया जाए तैयारी के लिए। अदालत ने उनकी सजा जो है मुस्तरद की है और नए डिप्टी अटॉर्नी जनरल को अदालत ने अदालती मुआवनत के लिए मुकर्रर करने का सजा मुस्तरद करते हुए नए डिप्टी अटॉर्नी जनरल को लाने का कह दिया गया। बहुत शुक्रिया अमानत, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सिंध सरकार ने सरकारी और नीम सरकारी इदारों के मालियाती निज़ाम को अपडेट करने का फैसला कर लिया है। रवामा 8 रोज़ तक तमाम अकाउंट्स ऑफिस 8 जनवरी से 16 जनवरी तक बंद रहेंगे। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोहड़ी हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, बताइएगा तफसील। आज़ाद नोहड़ियों से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको अपडेट कर रहे हैं, सिंध सरकार ने सरकारी और नीम सरकारी इदारों के मालियाती निज़ाम को अपडेट करने का फैसला कर लिया है। गुजरात मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा औरंगजेब भट्ट और उसके बेटे ज़िशान को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लीगी रहनुमा औरंगजेब भट्ट पर शहबाज शरीफ के बेनामी अकाउंट में 50 लाख रुपए जमा करवाने के इल्ज़ाम के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया है। राना शहजाद से तफसीला जानते हैं। राना शहजाद, बताइएगा क्या कार्रवाई की जा रही है अब?
जी बिल्कुल, अगर बात की जाए नून लीगी रहनुमा सीनियर जो है वो रंगदेव भट्ट के हवाले से, तो रंगदेव भट्ट और उसके बेटे जीशान को भी जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि नून लीगी रंगदेव भट्ट पर जो है वो इल्जाम आयद किया गया था कि उन्होंने जो है वो शहबाज शरीफ के अकाउंट में जो है वो बेनामी अकाउंट में जो है वो 50 लाख रुपए जो है वो जमा करवाए थे, और आज जो है उनको जो है वो हिसाब अदालत ने जो है वो तलब किया था, और रास्ते में जो है वो यहाँ पर आज जो है वो पुलिस ने उनको जो है वो गिरफ्तार कर लिया। अगर गुजरांवाला एंटी करप्शन के हवाले से अगर बात की जाए तो एंटी करप्शन ने जो है वो जीशान भट्ट को जो है वो एंटी करप्शन केस से ही जो है वो गिरफ्तार किया है, और नून लीगी रहनुमा रंगदेव भट्ट को जो है वो अगर बात की जाए तो उनको जो है वो ये कहा जा रहा है कि उनको जो है वो किराएदारी एक्ट के तहत जो है वो गिरफ्तार किया गया है, और पुलिस हिरासत में है दोनों इस वक्त। दोनों मुलजमान को जो है वो आज जो है वो पुलिस। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सिंध में नए बल्दियाती तरमीमी बिल की मंजूरी के बाद बल्दियाती इदारों ने फंड्स ठिकाने लगाना शुरू कर दिए हैं। ज़िला बल्दियात ने अरबों रुपए के टेंडर जारी करना शुरू कर दिए हैं। आपको इस हवाले से बता रहे हैं कि सिंध में नए बल्दियाती तरमीमी बिल की मंजूरी के बाद बल्दियाती इदारों ने फंड्स ठिकाने लगाना शुरू कर दिए हैं। रिजवान अहमद से तफसीला जानते हैं। जी रिजवान। जी बिल्कुल, देखिए नया जो बल्दियाती तरमीमी बिल है 2021 वो नाफिज हो चुका है, और इस पर जो ट्रांजेक्शन का पीरियड है वो जारी है, अमूर अंजाम दिए जा रहे हैं। किसी भी वक्त कराची में टाउन का क़याम अमल में लाया जा सकता है। इस तमाम सूरत हाल को भांपते हुए जो ज़िलाई हुकूमतें हैं उनके जिम्मेदारान हैं, उन्होंने जो तरक्याती फंड है वो तेजी से ठिकाने लगाना शुरू कर दिए हैं, और इस सिलसिले में टेंडर्स किए गए हैं। तरक्याती कामों के हवाले से कहा यह जा रहा है कि ये इन टेंडर्स के किए जाने से आवाम को कुछ रिलीफ हासिल होगा, लेकिन इस पर तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। बाज़ हल्कों का कहना है कि इस तरह फंड जो है वो अंदाज़ों अंदाज में ठिकाने लगाए जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रिजवान। सुप्रीम कोर्ट में ब्रेस्ट कैंसर के बढ़ते केसेस से मुतल्लिक असखुद नोटिस पर समाअत हुई। अदालत ने वफाकी और तमाम सूबाई सेक्रेटरी सेहत को ब्रेस्ट कैंसर से मुतल्लिक रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी सेहत बलोचिस्तान को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने बताया कि सूबाई हुकूमत ने मशीनरी और इलाज के लिए 3 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। मंसूबे का PC1 तैयार कर लिया है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि आप PC1 ही बनाते रहते हैं, अमल दरामद कोई नहीं होता। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि असल मसला इंसानी वसाइल का है। करोड़ों की मशीनरी लाकर रख दी जाती है, इस्तेमाल कोई नहीं जानता। जब तक हस्पतालों का सेटअप बनाएंगे तब तक लोग मरते रहेंगे। बलोचिस्तान में एक भी एनकोलॉजिस्ट नहीं है। आपको बताएं कि लाहौर की अदालत में गुलकार अली जफर की जानिब से मीशा शफी के खिलाफ 100 करोड़ रुपए के दावे पर समाअत हुई। समाअत के हवाले से मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे उस्मान इलियास से। उस्मान बताएगा। जी बिल्कुल, सेशन कोर्ट में गुलकार अली जफर की जानिब से मीशा शफी के खिलाफ 100 करोड़ रुपए की हित की इज्जत के दावे पर समाअत जारी है। एडिशनल सेशन जज खान महमूद समाअत कर रहे हैं। गुलकार अली जफर की जानिब से सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट अली रजा काजिम जो है मीशा शफी का जरा कर हैं, जिसमें मुख्तलिफ सवालात उनसे किए गए और उनसे इस बात का तलब किया गया कि आपने जो ट्वीट की गई थी उस ट्वीट के पीछे आपको किसी की मामलत हासिल थी, जिस पर मीशा शफी ने कहना था कि मेरे इस हवाले से किसी की मामलत हासिल नहीं थी। अलबत्ता मुझसे बहुत से लोगों ने आके इस हवाले से जिक्र किया, और उसके बाद जो है पिटारी हैरेसमेंट वाक़े से मैंने मुतासर होकर इस बात के हवाले से आवाज़ उठाने की कोशिश की। तो इस हवाले से जो केस पे है अभी समाअत जारी है, और अदालत जो है खान महमूद इस पर समाअत कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।